की, समस्त संघ की वंदामि वंदामि वंदामि। बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है कि इष्टोपदेश एक अध्यात्म की कुंजी है। क्या कहा? इष्टोपदेश एक अध्यात्म की कुंजी है, अध्यात्म का लघु समयसार है। सौबर, भेद, विज्ञान और सरल सुगमता और आत्म शांति का मार्ग है। उसको पाने के लिए एक सक्षम सरल उपाय है, तो एकमात्र एक शास्त्र है जो है इष्टोपदेश। इस इष्टोपदेश के माध्यम से आप सभी पूज्य माता जी की मुखारबिंद से अमृत देशना को सुन रहे थे, पूज्य माता जी का ज्ञान अर्जन कर रहे थे। आज पूज्य माता जी की अनुपस्थिति में मैं आपको माता जी की बराबर ज्ञान तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैंने जो पूज्य गुरुदेव से सीखा, जो पूज्य माता जी के चरणों में रहने का अनुभव किया, उसी को आपके पास तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। उसमें अगर आपको जो अच्छा लगे तो पूज्य गुरुदेव का समझना, और आपको जो अच्छा ना लगे तो मेरा समझकर यहीं पर छोड़ देना। बंधुओं, कल पूज्य माता जी के माध्यम से आप 30 नंबर की गाथा को सुना, और पूज्य माता जी ने उस गाथा में यही बताया कि मोह भाव से मैंने सभी पुद्गल परमाणुओं को बार बार ग्रहण किया, बार बार भोगा। जिस प्रकार कोई प्राणी जूठन को खाना पसंद नहीं करता है, उसी प्रकार ज्ञानी अंतरात्मा से त्यागी हुई वस्तुओं को पुनः अंगीकार नहीं करता है। यही उसके ज्ञान की पहचान है। ऐसा पूज्य माता जी ने आपको 30 नंबर की गाथा के माध्यम से बताया था। आज हम उसी इष्टोपदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ते हैं, और जिस प्रकार आप इष्टोपदेश की एक एक गाथाओं को अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं, अपने जीवन में अनुभूत कर रहे हैं, अपने जीवन में ये समझ लगे हैं कि इष्टोपदेश का सार क्या है। और आगे 31 नंबर गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बतलाते हैं कि कर्म कर्म 31 नंबर की गाथा निकाल लेंगे। अच्छा, पहले पाठ करना है। कितने नंबर का? हाँ, पहले पाठ करेंगे 10 नंबर 10 गाथाओं का। कल कितनी गाथाओं का हो चुका था? 14। आज 15 नंबर की गाथा निकाल लेंगे। आयुर्वृत्ति से उत्कर्षम हेतुं कालस्य निर्गमं वाचितां धनानिष्टं जीविता सुखरां धनं त्यागैः सर्वितो मविता संचिनोति या स्वशरीरं सपङ्केन न सहमीति विलम्पति आरम्भे तापवान् प्राप्तान् वा प्रतिपादिकान् अन्ते सुदस्य कामान् कामं कासेविते सुधी भवन्ति प्राप्ति असंगो। बोले सभी लोग। मसुचीनि सुचीन्यपि साकाया संतापायस तदर्थं प्रार्थना व्रता यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकारिकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारिकम् चिन्तामणिदभं इतापिण्यागखण्डकं ध्याने चेदुर्लभे क्वाद्रियन्तं विवेकिनः ससंवेदन सुभ्यस्तनुमातृनिरत्या अत्यन्ते सौख्यवानात्मा लोकः लोके विलोकिनः
संयोगण ज्ञान में कहा चक्र की दिशा आत्मात्मबाध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितिम् अज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रया दराति यतु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परिसिहात् विज्ञानं द्रास्वस्य निरोधिनी जायते भ्रातृयोगेन कर्मणः सुनिर्जरः कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धस्य गुरुदेवो ध्यानं ध्येयं यथात्मैव सम्बन्धाकिदसस्ततः क्वचित् बन्धते मोक्षते जीवः सम्मो निर्महाकृतात् तस्मात् सर्वप्रश्नेन निर्मलत्वं विचिन्ते एकोऽहं निर्महाशुद्धो ज्ञानी योऽधिगोचरः वाह्या संयोजनाभावः दुःखसन्तो विभागितं गादिदेहिनां तेजामेनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायवैतानि पुद्गले बुद्धूजिता गुरुमोया मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टे स्मृति स्वतो मम विज्ञस्य का स्पृहा। आगे निकालेंगे 31 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे। कर्म कर्म इतः बंधी जीवो जीवहि जीवो जीवो हितस्पृहा हितस्पृहा कर्म कर्म हितः बंधी जीवो जीवो हितस्पृहा स प्रभाव भूयस्ते स्वार्थं को वा न वाञ्छति कर्म कर्म हितावन्ति जीवो जीवहितस्पृहा स प्रभाव भूयस्ते स्वार्थं को वा न वाञ्छति। आगे सबसे बढ़ते एक बार फिर से पढ़ेंगे। कौन सुनाएगा गाथा? पंडित जी। हाँ, खड़े हो जाएंगे, देखकर सुनाना है। जीवा जीवहितस्पृहा हितस्पृहा भूयस्ते भूयस्ते और कौन सुनाएगा? हाँ, करना भाभी। नीचे ग्राम से सुनाएंगे। स्वस्थ प्रभाव हाँ हाँ स्वार्थम बिंदी है ना, स्वार्थम हाँ विभांडी सबसे आगे बढ़ते
हाँ आंटी भाभी। बहुत अच्छा। यहाँ पर अर्थ देखेंगे कर्म, तो कर्म से क्या लेंगे? कर्म। कर्म यानी कि कर्म अपने, हित यानी कि हित रूप, क्या लेंगे? हित रूप। कर्म अपने हित रूप, कर्म यानी कि कर्म को, क्या बोल रहे हैं? कर्म अपने हित रूप कर्म को, वह कर्म को बंधी यानी कि क्या करता है? बांधता है। क्या करता है? कौन बांधता है? हाँ, कर्म अपने हितरूप कर्म को बंधी यानी कि बांधता है। जीव यानी कि जीव, यानी कि जीव कहो या आत्मा कहो, जीव या आत्मा। जीव, जीव आत्मा की हित यानी कि हित की क्या करता है? जीव आत्मा की हित की इच्छा करता है। क्या करता है? इस प्रकार यानी कि क्या करता है? इच्छा करता है। इस प्रकार से क्या लेंगे? इच्छा करता है। सो यानी कि अपने अपने, क्या लेंगे? अपने अपने प्रभाव यानी कि प्रभाव के, अपने अपने प्रभाव के होने से यानी कि होने पर, अपने अपने प्रभाव के होने पर कोवा, कौन सा व्यक्ति, कोवा से क्या लेंगे? कौन सा व्यक्ति, स्वार्थम यानी कि हित, कौन सा व्यक्ति हित नहीं चाहता है, अद्भुत सभी चाहते हैं। क्या? कौन व्यक्ति अपना हित नहीं चाहते हैं? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति जो अपना हित नहीं चाहते हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि संसार में सब प्राणी अपना क्या चाहते हैं? हित चाहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि कर्म अपने हित रूप, क्या बोल रहे हैं? कर्म अपने हित रूप कर्म को बांधता है। कौन बांधता है? कर्म अपने हित रूप कर्म को बांधता है और जीव की हित की इच्छा करता है। क्या करता है? और जीव क्या करता है? हित की इच्छा करता है। कर्म कर्म को बांधता है और जीव हित की इच्छा करता है। क्योंकि अब बोले क्यों? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि अपने अपने प्रभाव होने पर हर व्यक्ति का अपना अपना प्रभाव होता है, उसी प्रकार अपने अपने प्रभाव पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता है, अपितु अपना हित सब व्यक्ति चाहते हैं। आगे समझ में? हाँ, कौन सुनाएगा? हाँ, तो सुनाएंगे। हाँ, सुनाओगे? कर्म कर्म इसावन्ति जीवो जीवन्यस्तः स्वस्वभाव भूयसे स्वार्थो न वांछते। इसका अर्थ क्या होगा? कर्म, कर्म के हित में क्या होता है? संयोगी है। हाँ, कर्म, हाँ, और जीव अपना हित नहीं चाहता है। हाँ, कर्म अपना, कर्म किसको बांधते हैं? कर्म को बांधते हैं। और जीव क्या चाहता है? हित की इच्छा करता है। तो कर्म कर्म को बांधता है और जीव हित की इच्छा करता है। और आगे क्या बोलेंगे? क्योंकि अपना अपना प्रभाव होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता है, अपितु सभी लोग अपना हित चाहते हैं। क्या अपना हित नहीं चाहते हैं? सभी चाहते हैं। जिससे जैसा बने वह अपना हित चाहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जो कला हो वह अपने प्रभाव के कारण अपना हित चाहता है। आ गया सभी को? हाँ, विभागी सुनाएंगी। कर्म अपने हितरूप कर्म को बांधता है और जीव अपने हित की इच्छा चाहता है, अर्थात कौन व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता। अच्छा, आप क्या चाहते हो? यानी कि संसार में हर व्यक्ति अपना हित चाहता है। हम भी अपना हित चाहते हैं और संसार का हर व्यक्ति अपना हित चाहता है। हाँ, अभी आप बताएंगे दिया की मम्मी। ये सबको प्रयास करना है। हाँ,
मेरे हाथ को जोड़ लेंगे। हाँ, करो मत, अच्छे से बताओ। हाँ, कर्म अपने हित कर्म को बांधता है। और जीव क्या करता है? किसकी इच्छा करता है? आप किसकी इच्छा करती हो? आप जीव हो क्या जीव हो? हाँ, जीव हो तो आप क्या चाहती हो? हमारा क्या हो? हित हो। हाँ, तो जीव हित की इच्छा करता है और अपने अपने प्रभाव पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता, किंतु सभी अपना हित चाहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, और कोई बताएगा? हाँ, भाभी आप बताएंगे। हाँ? बांधता है। हाँ, सभी अपना हित चाहते हैं, हर व्यक्ति अपना हित चाहता है, सारा संसार अपना हित चाहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना अपना क्या करते हैं? प्रभाव बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही कि कर्म हिता बंधी जीवो जीवहित प्रभाव स्वस्व प्रभाव भूयसे स्वार्थम गोवाना वांछति। कर्म का हित चाहते हैं और जीव का हित चाहते हैं। ऐसा कौन कर रहे हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि कर्म का हित चाहते हैं और जीव का हित चाहते हैं। सो ठीक ही है, लेकिन अपने प्रभाव के बढ़ने पर कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता है? आचार्य महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को चाहता है। कोई चाहता है कि हम सुखी रहें, कोई चाहता है कि हमको अच्छा धन दौलत मिल जाए, कोई चाहता है कि हमको अच्छी पत्नी मिल जाए। यानी हर जो संसारिक क्रियाएं होती हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको हर चीज में स्वार्थ मिले, हर चीज हम स्वार्थ पूर्वक करें। तो स्वार्थ को नहीं चाहता है, अर्थात कर्म रूप संतान को पुष्टि किया करता है। कर्म रूप संतान को पुष्टि किया करता है और जीव अपने कर्म तो क्या करता है? कर्म रूप संतान को जन्म देता है। कहता है कि हम जैसे हैं वैसा हर व्यक्ति बने, हम कर्म करें और व्यक्ति को रुलाएं, हम स्वयं परेशान रहें और दूसरों को परेशान करें। कौन सोचता है? कर्म सोचता है, क्योंकि कर्म एक ऐसा हुआ करता है जो व्यक्ति स्वयं परेशान रहता है और दूसरों को परेशान करता है, स्वयं रोता है, दूसरों को रुलाता है। ऐसा कर्म हुआ करता है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि जीव क्या चाहता है? तो जीव अपना क्या करता है? जीव यही भावना चाहता है कि भगवान, हमने ये संसार में जन्म लिया है, हम इस संसार अनादिकाल से भटक रहे हैं, 84 के चक्कर में अनादिकाल से भटक रहे हैं। हे भगवान, मुझे ऐसा बोध कब प्राप्त हो कि मैं अपने स्वार्थोपलब्धि को प्राप्त कर सकूं। लेकिन स्वार्थोपलब्धि क्या सबको होना आसान है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जब तक तुम मोक्ष मार्ग पर नहीं आगे बढ़ोगे, जब तक तुम मोक्ष पथ पर कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारे लिए स्वार्थोपलब्धि नहीं होने वाली है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे भगवंत हुए, हमारे संत हुए, उन्होंने कितना अच्छा उपाय निकाला। भगवान ने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया और उन्होंने स्वार्थोपलब्धि दशा को प्राप्त कर लिया। हमारे निर्धन साधु भी, हमारे दिगंबर साधु भी उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हर समय, हर प्रति समय संत भगवान के सामने प्रार्थना करते कि भगवान, आप जैसे हम कब बन जाएं। हे भगवान, आपके जैसे गुण हम में कब आ जाएं। जब इस संत ऐसी प्रार्थना करता है तो हम एक तुच्छ प्राणी हैं। कैसे हैं? एक तुच्छ प्राणी हैं। हम संतों के सामने, भगवंतों के सामने जाकर यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम भी आपके जैसे गुण को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमें 84 के चक्कर में फंस गए
सी बात कह रहे हैं कि अपना हित चाहते हो तो इस संसार से निकलने का सबसे उत्तम तरीका है मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाना। पूज्य आचार्य श्री कहते हैं कि हम जानते हैं, हम समझते हैं कि आपने संसार को बढ़ाया है, आपने संसार की चकाचौंध को बढ़ाया है, आपने बच्चों को पैदा किया है, आपने कुटुंब को बढ़ाया है, मानते हैं सब कुछ है, क्योंकि संसार से संसार ही बढ़ता है। लेकिन अब आपका कर्तव्य क्या होता है, अब आपका दायित्व क्या होता है कि अब हमको भगवान ऐसा बोध प्राप्त करो कि हमने संसार को बढ़ा दिया, बच्चों को जन्म दे दिया, बच्चों को अपने पैर पर खड़ा कर दिया, अब हमको जिम्मेदारी हमारी खत्म हो गई है, तो हमको क्या करना है? अब अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन में सार्थोपलब्धि की भावना है कि भगवान मेरा ऐसा दिन कब आए कि मैं आपके जैसा बनूं। आप लोग भगवान के सामने आते हो और भगवान से पूजे कहते हैं कि बस भगवान के सामने एक ही प्रार्थना करना कि भगवान मुझे संसार की कुछ भी सुख नहीं चाहिए, ना मुझे जायदाद चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, ना मुझे घर कुटुंब चाहिए, ना बच्चों को कोई धन दौलत चाहिए, बस मुझे तो चाहिए तो क्या चाहिए है? बस भगवान आपके जैसे बनने का उपाय चाहिए है। वह उपाय कैसे आए? तो भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दे दो, भगवान मुझे ऐसी अनुभूति दे दो कि मैं अपने कुछ कर्मों को कम कर सकूं और आपके जैसे बन सकूं। आपके यहाँ साधु संत आते हैं तो वे आपको यही उपदेश देते हैं। मुझे माता जी का चतुर्मास चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने दिन निकल गए ये भी मालूम है क्या? कितने दिन निकल गए? माता जी को यहाँ रहते कितने दिन निकल गए मालूम है? करीब 2 महीने निकलने वाले हैं। और कितने दिन बचे हैं? अब कितने दिन है? मात्र 2 महीने और बचे हैं, वो भी कैसे निकल जाएंगे ये नहीं मालूम है। तो साधु संतों को ये एक देन हुआ करती है, उनका एक उपकार हुआ करता है जो हमारे नगर में आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें बोधि की प्राप्ति कराते हैं। अगर हम उनके एक शब्दों को अपने जीवन में अंगीकार करते गए कि माता जी का चतुर्मास हमारे अकोला नगर में हुआ था और हमने माता जी के ज्ञान के माध्यम से हमने क्या ग्रहण किया। हम मानते हैं कि अब सब कुछ तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उतनी बातों को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको उनमें से जो सारभूत लगे, क्योंकि अगर एक शब्द भी आपके जीवन में उतर जाएगा तो वह शब्द आपके केवल ज्ञान का कारण बन जाएगा। तो प्रवचन में आते हैं, प्रवचन बहुत लंबा होता है, 1 घंटा का होता है, आधा घंटा का होता है, 1 घंटा का होता है। उसमें भी मानते हैं आपको पूरा आपके आचरण में नहीं उतर पाता है, लेकिन जो भी आपके आचरण में उतरे तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो भी आपके अंदर उतरे, जो भी आपने मन से सुना है उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना और सोचना कि आज हमने 30 नंबर काव्य में यह सुना था माता जी से, एक लाइन भी आपने अगर अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में वह ज्ञान आपके भविष्य में काम आएगा। अगर आपने 31 नंबर गाथा में सुना कि हमने माता जी के माध्यम से हमको जो भी अच्छा लगा तो अपने जीवन में नोट कर लेना कि आपको एक शब्द भी अच्छा लगा कि जीव क्या है, अजीब क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, हीन क्या है, उपाधि क्या है। अगर ये अपने जीवन में हमने ग्रहण कर लिया कि कर्म की हित की कर्म से कर्म बढ़ते हैं और जीव से क्या होता है, जीव हमारी हित की इच्छा करता है, जीव हमारी अच्छा करता है, इतना भी हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो हमारा प्रवचन सुनना साकार हो जाता है। तो आचार्य महाराज बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बताया कि जीव ने संपूर्ण पुद्गलों को भोगा है, जीव ने संपूर्ण पुद्गलों को भोगा है और भोग करके छोड़ दिया है। हम भी ऐसे कितनी वस्तुओं को भोगते हैं, भोगकर छोड़ देते हैं, लेकिन पूज्य आचार्य कहते हैं कि यह सब क्या कैसा होता है, भोगा भोगकर छोड़ दिया उसको फिर से ग्रहण कर लिया तो वह कैसा होता है, उस चिष्ट के समान होता है। जिस प्रकार हम
उल्टी कर कर के क्या खाने के भाव होते हैं? तो नहीं, अगर किसी व्यक्ति की उल्टी हो जाए और आपसे कह दिया जाए कि तो इस उल्टी को गमन कर, इसको सिर्फ उल्टी को आप खा लो, तो क्या आप खाना पसंद नहीं करोगे? नहीं, आपके अंदर देखकर ही गिरानी हो जाएगी। उसी प्रकार आचार्य भगवत कहते हैं कि आप जो भोग भोग रहे हैं उस पर विचार करो, और जिस दिन आपको विचार आ जाएगा तो आपको वह भोग दोबारा भोगने की इच्छा नहीं करेगी, वह कैसे उल्टी के समान आपको लगेंगे। यहाँ पर कितनी सुंदर बात आचार्य भगवान कहते जा रहे हैं, और यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि इन भोगों को ज्ञानी ने नहीं भोगा है। जो साधु संत होते हैं वह भोग नहीं भोगते, वो तो वैराग्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। संतों का व्रत और उपवास में मन लगता है। आप कभी कभी माता जी लोग से पूछते हैं कि माता जी आप लोग उपवास करते हैं, आप लोग व्रत करते हैं, तो आप लोग को अच्छा लगता है? तो हर साधक के मुंह से यही बात निकलेगी कि हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे संत एक माता जी हैं, उनको उपवास करना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, वह कहती है अगर हम उपवास कर लेते हैं तो हमें ताकत आ जाती है। हमने एक दिन माता जी से पूछा कि माता जी, कल ही हमने उनसे पूछा कि माता जी आप इतने उपवास करते हैं तो आपको चक्कर नहीं आते? हम तो एक उपवास करते हैं तो हमको चक्कर आते हैं, हम आहार भी करते हैं तो हमको चक्कर आते हैं। तो वह कहती हैं कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं होता है। हम बोलते ऐसा कैसे नहीं होता है? तो वह कहती हैं हमको उपवास करना बहुत अच्छा लगता है। तो साधक जब खुद मन से उपवास करते हैं तो उनको उपवास इतना अच्छा लगता है, और उपवास करने के लिए उनको कोई मना कर दे तो उनके लिए ताकत नहीं रहती है। जिस दिन उपवास करते हैं तो हर क्रियाओं में जोर से बोलते हैं, और जिस दिन उपवास नहीं करते तो मन से जिस आहार करते हैं उस दिन चुपचाप बैठी रहती है। तो इसका यही कारण है कि उपवास से आचार्य महाराज कहते हैं उपवास से भी शक्ति आती है। ऐसा नहीं उपवास से शक्ति नहीं आती है, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि शक्ति के अनुसार। अगर हमसे कोई कहते तो उपवास करो, तो हम कहते हमसे नहीं होता है, लेकिन शक्ति को नहीं छिपाना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि शक्ति को नहीं छिपाना चाहिए और उपवास भी करना चाहिए। तो आचार्य महाराज यहाँ पर यही कहते हैं कि जो पदार्थ हमने जूठन के समान ग्रहण किए हैं उनको हमको छोड़ना है। और यहाँ पर आचार्य भगवान और बता रहे हैं कि जो हमारे सिद्ध भगवान है वह कैसे होते हैं? अनशन स्वभावी होते हैं। हमारे अनंत भगवान हुआ करते वह कैसे होते हैं? अनशन स्वभावी होते हैं। और जो केवली हुआ करते हैं वह केवली कमलाहार नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि केवली कमलाहार करते हैं, तो नहीं, ऐसी मान्यता रखने वाले क्या होते हैं? मिथ्या दृष्टि होते हैं। जिनके अंदर है विचार आ जाता है कि केवली कमलाहार करते हैं, तो नहीं, जब हमारे संत ही इतना बड़ा उपवास करते हैं, इतनी बड़ी त्याग तपस्या करते हैं, तो क्या हमारे केवली भगवान खाने के भूखे हैं? नहीं, हमारे केवली भगवान कभी कमलाहार नहीं करते हैं। वो भी जो जिनने ऐसी मान्यता रख ली कि केवली कमलाहार करते हैं, तो समझना हम मिथ्यात्व को पालन कर रहे हैं, हम मिथ्यात्व को कदम बढ़ा रहे हैं। तो हमारे जो केवली भगवान हुआ करते हैं वह कभी कमलाहार नहीं करते हैं, ऐसे हमारे आचार्य भगवंत ने बताया है। और यहाँ पर आगे और बताते हैं कि क्षुधा दिशा के बारे में। तो क्या हमारे भगवान को क्षुधा होती है? हमारे भगवान को प्यास लगती है? हमारे भगवान के अंदर रोग होता है? तो नहीं, तो हमारे भगवान 18 दोषों से रहित हुआ करते हैं। ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है, ना उनको वेदना होती है, वे तो कटकट हो चुके हैं। उन्होंने सभी कर्मों का क्षय कर दिया है, उन्हें जो करना था सब कर चुके, अब उनको कुछ करना शेष नहीं रह गया है। ऐसे हमारे भगवंत हुआ करते हैं। बंधुओं, एक बार पूछा गया कि भगवान पुद्गलों में और अपने आप में कोई अंतर है? तो बताया गया कि भगवान पुद्गलों में और अपने आप में कोई अंतर है। तो आचार्य भगवान कितना सुंदर बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जीव के द्वारा पुद्गल क्यों, जीव के द्वारा पुद्गल क्यों, और किस प्रकार से बंध को प्राप्त होता है? पुद्गल किस प्रकार से बंध को
वह कैसे हैं? उन्होंने अपनी आत्मा का ही ध्यान किया है, उन्होंने संसार को छोड़ दिया है। इसलिए कहते हैं कि भगवान आप तो संसार को बढ़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन हम हैं। कौन है? हम ही संसारी जीव कैसे संसार को बढ़ा रहे हैं और स्वार्थ की तरह। हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन में क्या हुआ करता है? स्वार्थ हुआ करता है। चाहे हम माता पिता को देखें, चाहे हम बच्चों को देखें, चाहे हम पति पत्नी को देखें, हर व्यक्ति को देखते जाओ तो हर व्यक्ति के अंदर क्या हुआ करता है? एक स्वार्थ हुआ करता है। वह स्वार्थ के कारण ही जीता है। वह कहता है जो कुछ करता है स्वार्थ के कारण ही करता है। अगर हमने किसी को खाने के लिए पूछ लिया तो किसके कारण पूछा? स्वार्थ के कारण पूछा। अगर हमने एक पिता को खाना खिला दिया, एक माँ को खाना खिला दिया तो किसके कारण? स्वार्थ के कारण। ये हमारा माता पिता के प्रति स्वार्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम माता पिता की सेवा करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे तो उसमें हमारा कैसा स्वार्थ छुपा है? कैसा? सभी लोग जानते हैं। माता जी कई बार बता चुकी हैं कि माता पिता के पास तिजोरी की चाबी है, तभी आपका स्वार्थ है। एक सास ससुर के प्रति, एक बच्चों के प्रति तो आपको है स्वार्थ की वसीभूत क्या करा रहा है? पूजन करा रहा है। ऐसे पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि हमें स्वार्थ का त्याग करना है और किसको ग्रहण करना है? किसको? अपने आत्मा को ग्रहण करना है। अपनी आत्मा की ओर अपना चिंतन ले जाना है कि आत्मा निर्विकल्पकारी है। जीव संसार को बढ़ाता है, लेकिन हमारी आत्मा संसार को नहीं बढ़ाती है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने यही कहा कि दुनिया में स्वार्थी व्यक्ति होते हैं और स्वार्थ को बढ़ाते हैं। दुनिया में स्वार्थी व्यक्ति होते हैं तो स्वार्थ को बढ़ाते हैं, कुटुंब बढ़ाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे निधन गुरु हुआ करते हैं और निस्वार्थ हुआ करते हैं। पूज्य गुरुदेव एक निस्वार्थ थे। उन्होंने अगर कहा जाए तो हम लोगों का भी कुटुंब है। जिस प्रकार आप लोगों का कुटुंब हुआ करता है, उसी प्रकार हम लोगों का भी कुटुंब है। हम लोग घर छोड़कर आए, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी एक परिवार के व्यक्ति हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम संसार को बढ़ाने वाले परिवार के व्यक्ति नहीं हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग साधना कर रहे हैं, हित मिलकर रहेंगे, हम एक दूसरों के सहयोगी बनेंगे। अगर सहयोग करेंगे तो हमारा सहयोग मिलता है, क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं कि मोक्ष मार्ग पर भी हमें आवश्यकता पड़ती है। किसकी? मोक्ष मार्ग पर हमें साधु संतों की आवश्यकता पड़ती है, एक गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर गुरु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। आज हम लोगों से पूछो कि हमारे जीवन में गुरु नहीं तो हम लोगों का जीवन कैसा है? एक सुना है, एक हताश की तरह है। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में माता पिता नहीं होते हैं तो आपका जीवन कैसे होता है? एक निराश की तरह हो जाता है। उसी प्रकार अगर संसार की दृष्टि से देखें तो आप लोगों का कुटुंब है, और हम मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखें तो हम लोगों का ही कुटुंब है, क्योंकि हम लोग साधना के पथ पर बड़े हैं। और साधना कैसे करते हैं? हित मिलकर करते हैं। अगर किसी को उपास करना है तो उपास के सहयोगी बनते हैं। हो सकता किसी के लिए कष्ट हो रहा है, किसी के लिए तकलीफ हो रही है, तो हमसे जितना बने हम उसका साथ देते हैं। हमारी पूज्य माता जी हम लोगों को कितना साथ देती हैं, हम लोगों को संभालती हैं, हम लोगों को ध्यान रखती हैं, मतलब सब प्रकार से एक ध्यान रखती है। जिस प्रकार गुरु ध्यान रखते थे, उसी प्रकार माता जी अपने दायित्व को निभा रही हैं। इस प्रकार क्या हो गया? एक मोक्ष मार्ग का कुटुंब हो गया। तो मोक्ष मार्ग पर भी कुटुंब जरूरी है। अगर हम चाहें अकेले हम साधना करें तो अकेले हम मोक्ष मार्ग पर कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर कोई साधु सोचते हैं कि हम अकेले रह जाएंगे, अकेले साधना कर लेंगे, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे निगत गुरु कहते हैं, हमारे आचार्य भगवतों की आज्ञा है कि नहीं, एकल विहारी साधु कभी अपने जीवन में साधना नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे जीवन में शिथिलता आ जाती है। अगर आप आचार्य इसलिए हमेशा बताते थे कि आप 10 लोगों के साथ बैठे हो तो आपकी चर्या वैसी बनेगी, क्योंकि अगर हो सकता है आपके अंदर दिमाग आ रहा है, आपके अंदर शिथिलता आ रही है, तो आपको शासन करने के लिए दूसरा साधन बैठा है।
वह कह देगा कि माता जी आपकी एक कमजोरी हो रही है, माता जी आपकी समझ कम हो रही है, माता जी आज आपका स्वाध्याय नहीं हुआ। तो अपन के लिए प्रेरणा देने वाला कौन होता है? एक साधक ही हुआ करते हैं। अगर हम साधक अकेले रह गए तो कौन देख रहा है कमरे में तुम क्या कर रहे हो? आए कितने साधु ऐसे होते हैं, आहार करके आते हैं और सो जाते हैं, समय का भूल जाते हैं, उठ जाएंगे समय कर लेंगे। लेकिन पूज्य गुरुदेव हमारे एक ऐसे अनुशासन साधक थे, वह कहते थे नहीं, आपने समाज का आहार किया है। तो उन्होंने जो समाज आपको आहार कराती है इसलिए कराती है, वह इसलिए नहीं कराती है कि महाराज माता जी अब आहार करके आना और सो जाना। नहीं, वह किस लिए कराती है? वह इसलिए कराती है कि हे साधक तुम अपनी साधना अच्छी तरह करना, हे साधक तुम अपनी साधना अच्छी तरह करना और ऐसी साधना करना कि वह साधना आपकी कैसे बढ़ती जाए और मोक्ष मार्ग पर आपकी शिथिलता ना आ पाए, इस प्रकार आपके लिए वह आहार करवाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कर्म कर्म हितावंती, कर्म के हित में सहयोगी है। किसमें? कर्म के हित में सहयोगी है, क्योंकि पूर्व में किए हुए कर्मों का वर्तमान में उदय होता है। हमने अगर पूर्व में कोई कर्म किए हैं तो हमको आलस आ रहा है, हमको कर्म सता रहे हैं, हमको वेदना सता रही है, क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं कि तुमने जो कर्म किया है वह तुमको फल देकर ही लगेगा। आज नहीं तो कल तुमको भोगना ही पड़ेगा, वह कर्म तुमको कहीं नहीं छोड़ेंगे। इस भाव में नहीं तो भाव में तुमको वह कर्म तुमको बदला देंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हे साधक, हे भैया, अपने जीवन में ऐसा कर्म कभी नहीं करना कि तुम्हें अपने जीवन में खिलवाड़ करना पड़े, अपने जीवन में उदय काल आए तो तुमको आंसू बहाना पड़े, तो सुख दुख के परिणामों में तुम निमित्त पाकर पुनः नवीन कर्मों का बंध नहीं करना। पहले तुमने ऐसे कर्म किए हैं, आज तुमको भोगना पड़ रहे हैं, और तुम अपने जीवन में ऐसे नवीन कर्म अब नहीं करना कि तुमको आगे वह कर्म भोगना पड़े। इसी प्रकार अनादि की परिपाटी चली आ रही है। हम अनादि से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, अनादि से संसार में गोता खा रहे हैं, एक अनादि की परिपाटी चली आ रही है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भैया समझ जाओ अपने जीवन में संसार बढ़ाने का आगे ऐसा कोई काम नहीं करो कि जब जाओ तभी सवेरा, जब तुमको अबोध हो जाए, जब तुमको ज्ञान हो जाए तो समझना कि जीव अलग है और आत्मा अलग है। आपने अपने जीवन इतनी शब्द अपने जीवन अंगीकार कर लिया तो अपना जीवन सार्थक हो जाता है। आचार्य महाराज अमृतचंद्र महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि जीवितम परिमाणम निमित्त मात्र प्रवृत्ति पुनरन्य सौम्य विपरिणमन्ति पुद्गला कर्म भाविन। जीवन में किए हुए राग आदि बस यहीं पर एक ही बात आ रही कि राग और देश। हर गाथा में तुमको यही सुनने मिलेगा कि राग और देश, पुण्य और पाप, शरीर और आत्मा, बस इसी बात को आगे आचार्य महाराज कहते जा रहे हैं कि जीवन में किए हुए रागाधिक परिणामों का निमित्त पाकर फिर जीवो फिर से भिन्न उद्गत स्कंद में भी आत्मा में सुताली ज्ञानावरणादि कर्म रूप से क्या करते हैं? परिणमन करते हैं। हम कितने भी प्रयास करें, कितना भी कोशिश करें, अगर हम संसार में रहते हैं तो हमारी परिणति बढ़ती ही जाती है। हमारी जो भाग हुआ करते हैं संसार को बढ़ाने वाले वह कैसे होते हैं? बढ़ते ही जाते हैं। कर्मों का कार्य जीव को संसार में परिभ्रमण कराता ही है। आचार्य महाराज कहते हैं कि जीव का कार्य क्या है? संसार में परिभ्रमण कराना ही है। इसलिए आचार्य महाराज फिर से ये बात कह रहे हैं कि भैया जीव संसार में परिभ्रमण कराता है तो हमको क्या करना है? संसार से निकलना है। बस इसी बात को कहते जा रहे हैं और कहते हैं कि संसार में सुख दुख का भाजन बना हुआ है, संसार सुख दुख का भाजन बना हुआ है। इसी प्रकार यह बात
आगे कहते जा रहे हैं और कहते हैं कि कर्मों का चक्रव्यूह में तुम फंसे हुए हो। कैसा है कर्म का चक्रव्यूह? जिस प्रकार चक्र हुआ करता है, घूमता जाता है, उसी प्रकार भैया हम भी 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं और दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन वही काम करते आ रहे हैं, वही काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा का आभास नहीं हो रहा है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि कर्म तो हमको रुलाते हैं और रुलाते ही रहेंगे। हमको कैसे इस कर्मों से निकलना है, कैसे अपने जीवन में समृद्धि की प्राप्ति करना है। यहाँ पर कितने ऐसे जीव बैठे हैं जो भव्य भी हैं और अभव्य भी हैं। कैसे? अगर भव्य और अभव्य की परीक्षा तो आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि भव्य किसे कहते हैं? भव्य किसे कहते हैं मालूम है किसी को? जिनको जानने, देखने की, समझने की और जिनको श्रद्धान होता है किसके प्रति? देव शास्त्र गुरुओं के प्रति श्रद्धान होता है कि हमारे गुरु यही कहते हैं, हमारे भगवंतों ने यही कहा है, ऐसा ही है, हमको ऐसा ही मानना है। अगर अपने जीवन में यह तुमने श्रद्धान कर लिया तो तुम कौन से जीव हो? भव्य जीव हो। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, हमको ऐसा नहीं मानना है, माता जी तो ऐसा बोलती रहती है, साधु संत तो ऐसा बोलता ही रहते हैं, हमारे भगवान तो ऐसा बोलकर चले ही गए, हमको जो करना है वही करेंगे। जीव अलग है, आत्मा अलग है, ये तो कहने मात्र का है। ऐसा कौन कहते हैं? अभव्य जीव। नहीं, अपने जीवन में भी सोचना कि भव्य क्या है, अभव्य क्या है, बस इतना श्रद्धा कर लेना कि जानने योग्य, ग्रहण करने योग्य, श्रद्धा करने योग्य जो वस्तु है वह क्या है? भव्य है। और वो जिनको हम श्रद्धा नहीं कर रहे वह क्या है? अभव्य है। ऐसे यहाँ पर तो सभी भव्य जीव बैठे हैं। कैसे हैं? सर हम तो कह रहे हैं भव्य जीव बैठे, लेकिन आप सोच रहे कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा कैसी हम नहीं बता सकते हैं। आपकी श्रद्धा ही बता सकती है कि आपके गुरुओं के प्रति श्रद्धा कैसी है, आपको माता जी के प्रवचन कैसा लग रहा है, वह आपकी श्रद्धा ही बता रही है। क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं कि भव्यत्व शक्ति सब में विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर भव्यत्व शक्ति विद्यमान है, लेकिन जब उन्हें भविष्य में पुण्य का उदय से समृद्धि की प्राप्ति होगी, भव्यत्व शक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन उसमें भी जब आपका पुण्य का उदय आएगा तब आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी, और जब समृद्धि की प्राप्ति होगी तो आपके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उदय जब आपके जीवन में आएगा तब आपके लिए मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ने के भाव हो पाएंगे। ऐसे अपने जीवन में कभी आपके भाव नहीं बनेंगे जब तक आपके अंदर समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति भव्य है, लेकिन भव्य को ग्रहण करने वाला कौन है? एक समृद्ध जीव है। जब तक आपके अंदर समृद्धि पैदा नहीं होगा तब तक आपके मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ने के भाव नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं कि हमको राग द्वेषों से बचना है, हमको कर्मों के बंधों से बचना है, जो हमारे जीवन में बंध बनता है उन बंधों से हमें बचना है, और देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें क्या करना है? श्रद्धा करना है। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें रुचि रखना है, उनको मानना है। आप देव शास्त्र गुरु भगवान की पूजन करते हैं और जयमाला की लाइन में पंडित जी कौन सी बात लाइन आई है? इतनी सुंदर बात आई है कि दिन रात सुबह सुबह भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आसव भगवान की पूजन करते हैं, जयमाला की लाइन पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने जयमाला की लाइन पर ध्यान दिया था? आपने जीवन में कभी सोचा कि भगवान की हमारे आचार्य ने इस पंक्ति को कैसे चरितार्थ किया है? कभी सोचा? तो यहाँ पर इतनी सुंदर बात कर रहे हैं कि जीव दिन रात यानी अहनिस शुभ अशुभ कार्यों के माध्यम से कर्मों को क्या
सकता। व्यापार कैसा चल रहा है? इन्हीं के कारण तो चल रहा है कि हम दिन रात पाप करते हैं, दिन रात पाप का कार्य करते हैं, तो हम अपना क्या करते हैं, दिन रात शुभाशुभ भावों से क्या कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ा रहे हैं। मानस वाणी और काया से, मन से, वचन से, काय से इन सब पापों को कर रहे हैं। मन से झूठ बोल रहे हैं, वचन से उनको बता रहे हैं, काय से उनको बता रहे हैं। इस प्रकार मन, वचन, काय से उन पापों को ग्रहण कर रहे हैं, राग द्वेष को बढ़ा रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें इन राग दोषों से बचना है और हमें कैसे बनना है, इस सिद्ध स्वरूपी स्वरूपी अंतरात्मा बनना है। कैसे? इस सिद्ध स्वरूपी भगवत आत्मा की तरह बनना है। लेकिन कब बनोगे, कैसे बनोगे? संसार में रहते रहते बनोगे क्या? तो पूज्य आचार्य कहते हैं कि नहीं भैया, आपने क्या कह रहे हैं, फिर उसी बात को कह रहे हैं जो पहले कही थी कि तुम संसार को बढ़ा रहे हो और संसार को बढ़ाने वाला कभी अपने जीवन में मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संसार से छुटकारा पाना है, संसार को कम करना है, 84 लाख के चक्कर से बचना है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? संसार को सीमित करना पड़ेगा और मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाना पड़ेगा। बंधु, यहाँ पर इतनी सुंदर बात इस कथा में कर रहे हैं कि जीवितः रहा, आत्मा अपने आत्मा की हित की इच्छा करता है। कौन? आत्मा अपने आत्मा की हित की इच्छा करता है, कर्मों से मुक्त हो अनंत सुख को प्राप्त करना चाहता है। वह सुख आत्मा को कर्मों से भिन्न निस्वभाव की आश्रय से ही प्राप्त होती है। और हम इस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने निज की आत्मा में उतरना पड़ेगा। जब तक तुम निज की आत्मा में नहीं उतरोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान बहुत सुंदर सुंदर बात कहते जा रहे हैं और इस उपदेश की एक एक गाथा को आपके जीवन में पिरोते जा रहे हैं, एक एक गाथा को आपके जीवन में अंगीकार करते जा रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना अंगीकार कर रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं, ये आपके ऊपर है। मुझे गुरुदेव ने एक बार एक दृष्टांत बताया था कि एक बार एक घर में एक पिता थे और वह पिता ने अपने बेटे से कह दिया कि बेटा एक घड़ा मैं यहाँ पर गाड़ के जा रहा हूँ। बस पिता ने बस इतना ही कहा है, अभी बेटे को एक घड़ा मिला नहीं है, पर बेटे को अभी घड़ा मिला नहीं है। बस पिता ने बस बोला बस है कि बेटा यहाँ पर घड़ा गड़ा हुआ है धन का। तो बेटा सुनकर के उसके अंदर इतनी आत्मबुद्धि होती है, इतनी संतुष्टि हो जाती है, वह अपने आप में इतना खुश हो जाता है कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस पिता ने बस बोला ही है, अभी बताया नहीं है कि तुमने कहा। इतना सोचने पर वह सुख को प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जब तुमने बस आपको मिला नहीं है, आपने भी ग्रहण नहीं किया है, बस इतना सोचा, बस आपके ने बस इतना अनुभूति कर रही कि पिता का घड़ा मुझको मिलने वाला है, धन का घड़ा मुझको मिलने वाला है और आप इतने खुश हो गए हैं। जब आप इतना मात्र सुनने से इतना खुश हो गए हैं और जिस दिन आपके हाथ में घड़ा आएगा वह कितना आपको कितना सुख होगा, कितनी खुशी होगी। लेकिन आचार्य महाराज दूसरी बात यही कह रहे हैं कि आपको अभी खुशी हो रही है, अभी सुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन जब आपके घर में खुदाई आएंगे और पिता यही कहेगा कि बेटा हम आपको घड़ा नहीं दे रहे हैं, अभी आपका पुण्य की उदय है, तो पिता ने कह दिया कि बेटा तुमको घड़ा दे रहा हूँ। और जब आपका घर में खुदाई उसी समय आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि जब घर में उदय आता है तो लक्ष्मी भी अपने हाथ से चली जाती है, जब पुण्य का उदय आता है तो लक्ष्मी भी अपने पास आ जाती है। जब बेटी का वही घर में उदय आया, उसने पिता से कहा कि पिताश्री आपने बोला था कि घड़ा मुझे दे दो, लेकिन पिताश्री आप क्यों मना करने लगे हो? पिताश्री कहते हैं बेटा बस बेटा बस आपको सुख की अनुभूति हो गई,
पर बालक कहता है कि पिताजी बस मात्र वचनों से कहने से आपने मुझे सुख दे दिया, आपने मुझे हाथ में अगर घड़ा थाम दे दे तो मुझे कितना सुख प्राप्त होता। तो पिता कहते हैं कि बेटा कर्मोदय की यही स्थिति हुआ करती है, आपके जीवन में कर्म का उदय है तो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने घोषणा तो कर दी कि आपको घड़ा दूंगा, लेकिन बेटा आपका ही कर्म का उदय है कि मैं आपको घड़ा नहीं दे पा रहा हूँ। तो बेटा का स्वार्थ था तो वह खुश हो गया, और जैसे ही पिता ने कह दिया कि मैं आपको नहीं दे रहा हूँ बेटा, तो क्या स्वार्थ उसी समय खत्म हो गया। बेटा ने पिता को पूछना ही बंद कर दिया है। क्या हुआ? राग द्वेष की परिणति हो गई। राम ने तो अपने पिता को पूछ लिया, जब पिता ने मना कर दिया तो आपके अंदर द्वेष भाव उत्पन्न हो गया, पिता को आपने देखना ही बंद कर दिया। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि यही तो राग द्वेष को कम करना है, यही तो आपके जीवन में बदलाव लाना है कि कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, उसमें कभी राग द्वेष नहीं करना। अच्छे दिन आए तो अब राग करने लगो, और बुरे दिन आए तो द्वेष करने लगो। नहीं, समान भाव रखना। अगर आपके जीवन में समानता रख ली, समान भाव रख लिया, तो समझना आपने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। इस गाथा को आपने अंगीकार कर लिया कि हित क्या है, अहित क्या है, जीव क्या चाहता है और भूतगल क्या चाहता है। तो आचार्य महाराज इतनी सुंदर सुंदर बात कहते हैं कि ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन। तो पूज्य माता जी ने बताया था कि जिनका ज्ञान मौखिक पर काम आ जाए वह ज्ञानी है, और जिनका काम समय पर, जिनका ज्ञान समय पर नहीं आए वे क्या कौन है? अज्ञानी है। तो ज्ञानी और अज्ञानी की विशेषता को अपने जीवन में अंगीकार करना, यही सोचना कि हमें कैसे बनना है, एक समय दृष्टि बनना है, एक मिथ्या दृष्टि बनना है। ये आपके ऊपर है कि तुमको समय दृष्टि बनना है कि मिथ्या दृष्टि बनना है, ये तो आप ही बता सकते हैं। बस साधक में उपदेश दे सकते हैं कि तुम समय दृष्टि बनने की कला सिखा सकते हैं, और मिथ्या दृष्टि से हटाने की कला बता सकते हैं, उसको अंगीकार करना और आपके जीवन में है। तो पूज्य आचार्य महाराज यही बात कहते जा रहे हैं कि रत्नाधारी जो साधक हुआ करते हैं वे समय दृष्टि हुआ करते हैं, वे समय दृष्टि की बातें बताते हैं और अपने जीवन में जो ग्रहण करते हैं वही आपको देते हैं। अब हमारा विषय है कि हमको क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं ग्रहण करना है। लौकिक और परलौकिक सुख की क्या वांछा है, हमको क्या लौकिक सुख चाहना है, क्या परलौकिक सुख चाहना है, वह आपके ऊपर है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम तो बस एक उपदेश देंगे कि भैया अपने जीवन में परमार्थ की ओर बढ़ना, कभी लौकिक की ओर नहीं बढ़ना। और आपने लौकिकता की ओर बढ़ गए हैं, उस लौकिकता को अपने जीवन में कम करना है और भगवान से यही प्रार्थना करना है कि भगवान जिस प्रकार आप परमार्थ की दृष्टि की ओर बढ़े हैं, हम भी अपने जीवन में ऐसे परमार्थ पद की ओर बढ़े और अपने जीवन को साकार करें। इसी पुण्य भावना के साथ जय गुरु परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सगर जी महाराज की परम पूज्य गणनी